अपने यहां सबका पालन हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। और अगर आपको लोन पे रखना हो कि भाई मैं महाराज में 15 साल बाद ले जाऊंगा, तो मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगा। आप पाप मत करो, बाकी सब व्यवस्था उस जीव के पुण्य से हो जाएगी। समझ आ रहा है? आपके अंदर यह भाव होना चाहिए कि हम उस जीव की व्यवस्था नहीं करते, जीव अपने आप अपने पुण्य से अपनी व्यवस्थाएं खुद करता है। और जीव का पुण्य होता है तो न जाने 4 संतानों में जीव का पुण्य नहीं होता, तो 5वीं संतान पुण्यवान आ जाए तो पूरे घर के पालन में कारण बन जाती है। और अगर आपने उसकी मृत्यु करा दी तो पूरे घर में जिंदगी भर दरिद्रता बनी रहती है। इसलिए कभी भी आई हुई जैन कुल में आई हुई संतान का घात जो व्यक्ति करता है वह इतना पापी होता है कि उसके पाप किसी भी पंच कल्याणक के पुण्य से नहीं धुल सकते, इतना बड़ा पाप होता है। समझ में आ रहा है? और इस पाप को अगर आप नहीं करने का संकल्प लेते हैं और आगे भी इस बात को आप एक धर्म प्रवाह के रूप में बनाए रखना चाहते हैं, तो एक काम और कर सकते हो। जिन लोगों ने ऐसा कभी पाप कर लिया हो चुका हो, वह वर्धमान स्तोत्र के 64 व्रतों को करके अपने उस पाप को थोड़ा हल्का कर सकते हैं। और अगर आप उस तरह से वर्धमान भगवान की भक्ति करोगे तो आपको इस पाप से मुक्ति भी मिल सकती है। इसलिए एक अच्छा संकल्प यहाँ की समाज के इन युवाओं को ये लेना चाहिए कि हम कम से कम सप्ताह में एक बार वर्धमान स्तोत्र का पाठ पूरे भजन कीर्तन आरती के साथ में करेंगे। शाम के समय पर अच्छे ढोल मजीरा बजाते हुए भगवान की भक्ति मंदिर में सप्ताह में एक दिन जरूर करेंगे। इस तरह से युवा अगर भक्ति से जुड़ा रहेगा तो वह पाप नहीं करेगा। और अगर वह वर्धमान स्तोत्र का इस तरह से संकल्प लेता है तो ये संकल्प आपको जीवन पर्यंत तक काम आएंगे। जब जब आपके पाप करने का भाव आएगा, आपको मेरी बात अपने आप याद आ जाएगी और आप उस पाप करने से अपने आप को बचा लेंगे।